नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो के विरुद्ध भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ विफल। 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई भाजपा, कांग्रेस ने मनाया जश्न। लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर पटवारी राधेश्याम चौरिया को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीमांकन अधिकारियों के लिए मांगी थी 50,000 की रिश्वत। मध्य प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुआ विद्यार्थियों को साइकिल वितरण कार्यक्रम। सांसद ने 66 विद्यार्थियों को प्रदान की साइकिल। और वनव्रत छिंदवाड़ा द्वारा मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह का 7 अक्टूबर को हुआ समापन। सांसद ने प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो के खिलाफ भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज विफल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में कांग्रेस को 21 व भाजपा को 27 वोट मिले। इस प्रकार 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाने से अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नगर निगम सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से पीठासीन अधिकारी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही आरंभ की गई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बारी आई मतदान की, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 21 पार्षदों ने वोट दिया तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 पार्षदों द्वारा वोट दिया गया। चूंकि नगर निगम में कुल 48 पार्षद हैं, दल बदल के बाद वर्तमान में भाजपा के 34 तो वहीं कांग्रेस में 14 पार्षद बचे थे। आज की प्रक्रिया के दौरान सदन में 47 पार्षद मौजूद थे। वहीं एक पार्षद वार्ड नंबर 4 के उदय सिंह पटेल दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते सदन में मौजूद नहीं थे। भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए सदन में मौजूदा मतदाताओं के 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन भाजपा इसे हासिल नहीं कर पाई। मतदान की प्रक्रिया के दौरान 47 पार्षद और महापौर विक्रम महाके ने वोट दिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने 21 मत प्राप्त कर लिए, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 14 वोट थे। ऐसे में भाजपा के 7 क्रॉस वोट कांग्रेस की झोली में चले गए और वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा को केवल 27 वोट मिले, जबकि सदन में भाजपा के महापौर को मिलाकर 34 वोटर मौजूद थे। इस प्रकार भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में वोटिंग के दौरान विफल हो गया, जिसके चलते जिले में हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस को संजीवनी के रूप में इस जीत ने जश्न मनाने का मौका भी दे दिया। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी ने हमेशा हम लोगों को प्रेरणा दी है कि सत्य के साथ चलना है, संघर्ष करना है, जनता की सेवा करने के लिए हमें इस पद पर नियुक्त किया गया था। हम पहले भी जनता की सेवा कर रहे थे और अभी भी हम जनता की सेवा करेंगे। अरे ये दबरी है। मैंने कहा कि रामायण जी में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करें तसई फल चाखा। जैसा षड्यंत्र पूर्वक सोनू मागो की कुर्सी को गिराने की कोशिश की गई थी, वैसा उनके साथ हुआ जो वो दूसरों के साथ करना चाहते थे। हमारे नेता कमलनाथ जी, नेता नकुलनाथ जी, जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वनाथ जी और गंगा प्रसाद तिवारी जी और हमारे कांग्रेस पार्षद दल के 14 पार्षद, सारी जो कुशल रणनीति बनी, जो हमारी एकता थी, जो हमारी मजबूती थी, उसने हमको कायम रखा। लोकतंत्र के हत्या करने की जो कोशिश छिंदवाड़ा में लगातार हो रही पिछले कुछ महीनों से,
उस पर आज से विराम लगेगा और जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो छिंदवाड़ा नगर निगम की गतिविधियों में विश्वास रखते हैं, उनको इससे बल मिलेगा। हम उन सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने सत्य का साथ दिया और हम इस जीत के लिए हमारे नेता कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जिला कांग्रेस सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पार्षद दल को और हमारी सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। प्रस्ताव में चर्चा की वोटिंग थी और वोटिंग में 21 वोट कांग्रेस के जो सोनू मांगो है उसके पक्ष में गए, अध्यक्ष के पक्ष में गए और 27 वोट हमको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गए। और चूँकि आधे से अधिक संख्या हमारी थी, लेकिन हमारे को उसमें जीत हासिल होना था। अभी कलेक्टर साहब के पास मामला पेंडिंग है और कलेक्टर साहब डिसीजन उसमें देंगे। हमको जहाँ तक के अनुमान है कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। कितने पार्षद मौजूद थे और कितनी की आवश्यकता है? कुल 48 लोग उपस्थित थे, महापौर जी को मिला के। हमारा एक पार्षद जो है वो दुर्घटनाग्रस्त है, बीमार है, इसलिए नहीं आया। बाकी पूरे पार्षद 47 पार्षद और एक महापौर, 48 लोग उपस्थित। कितने वोट चाहिए थे प्रस्ताव पास करवाने के लिए? हमारे हिसाब से तो हमको 26 ही वोट चाहिए थे, 25 वोट चाहिए हमको। 26 वोट मिले, 27 वोट मिले। हमारे हिसाब से प्रस्ताव पारित है। हमारे हिसाब से प्रस्ताव पारित है। चलो। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने आज पटवारी भवन में छिंदवाड़ा में छापामार कार्रवाई कर पटवारी राधेश्याम चौरिया को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी राधेश्याम चौरिया ने आवेदक आनंद यादव से सीमांकन, नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी प्रथम किश्त 35,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त टीम जबलपुर ने उन्हें पटवारी भवन में छिंदवाड़ा में गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े सहित अन्य निरीक्षक व ट्रैप दल के सदस्य शामिल रहे। हमारे आवेदक है आनंद यादव, ये चंदनगांव छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनकी पत्नी श्रीमती मंजू यादव की पैतृक जमीन ग्राम मालावाड़ा में है, जिनका बंटवारा, सीमांकन और ऋण पुस्तिका बनाई जाना था। इसके लिए इन्होंने तहसील कार्यालय में आवेदन कर दिया था। उसके बाद ये जब अपने हल्का पटवारी श्री राधेश्याम चौरिया से मिले तो इनके द्वारा ये सब काम करने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। सर, उनने वैसे रिश्वत मांगा था पावती बनवाने के लिए। मेरी मिसेज की ससुराल की ज़मीन थी, मिसेज के नाम की 4.5 एकड़ ज़मीन थी, तो उसमें 64 डिसमिल मेरे को मिलना था। 64 डिसमिल मेरे साढ़े भाव के लड़के, बाकी 5 पावती एक ही रख रहे थे परिवार वाले। तो एक 28 ज़मीन हम अलग करना चाहते थे। उसके लिए पटवारी ने एक बार तो खेत गए थे, 5,000 रुपये ले लिए हमसे, काम कुछ नहीं करे। और अभी 2 दिन पहले बात हुई थी, बोले 50,000 रुपये दो, आपकी 15 से 20 दिन में हम पावती तैयार करके दे देंगे आपको। तो 50,000 हम तुम्हारे पास तो व्यवस्था नहीं, बोले सर हमने। तो उन्हें 35,000 में डन हुए और आज 35,000 उनको दिया था। मैं कब का ये मामला था? ये तो 6 महीने पहले तो वो गए थे खेत नापने, 5,000 रुपये लिया था उस समय। और आज अभी 2 दिन पहले हम गए थे उनके पास, तो 50,000 रुपये लगेगा बोले। तो मतलब 1 साल का रिचार्ज परेशान? हाँ, 1 साल से परेशान, 1-2 साल से परेशान, जब से ससुर साहब खत्म हुए हमारे पावती अलग करवाने की। कहाँ की जमीन? ये मालनवाड़ा की रिंग रोड टच। पटवारी कहाँ थे? पटवारी छिंदवाड़ा में रहते कहीं, छिंदवाड़ा के। मालनवाड़ा काम समझ, राधेश्याम चौरिया। आप कहाँ रहते? चंदनगांव में। आनंद यादव नाम। क्या नाम आपका? आनंद यादव। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों की सुगमता को देखते हुए उन्हें साइकिल वितरित की जा रही है।
इसी सिलसिले में सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में विद्यार्थियों को साइकिल वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू ने 66 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सांसद श्री साहू ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी सुगमता के साथ विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा में परिवहन व्यवस्था बाधा न बने, इस हेतु छात्र छात्राओं को शिक्षा से जुड़े रहने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण प्रतिवर्ष की जा रही है। उल्लेखनीय है कि निःशुल्क साइकिल प्राप्त कर विद्यार्थियों के खिले चेहरे देखकर सभी को आनंद हुआ। संस्था के प्राचार्य ए काले ने उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं सांसद के द्वारा बहुमूल्य समय देकर बच्चों के बीच उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन साइकिल योजना के प्रभारी राकेश चौकीकर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महापौर विक्रम महाके, मनोज सक्सेना, चंद्रकिशोर जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बच्चों को साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर निगम के महापौर भाई विक्रम महाके जी, हमारे नगर निगम में सभापति मनोज सक्सेना जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे चंद्र कुमार जैन जी और उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब अवधूत काले जी, पवार सर और मेरे छोटे भाई एवं बहनों। कैसा लग रहा है साइकिल वितरण? अच्छा लग रहा है? खुशी हो रही नहीं हो रही है? ये हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिवर्ष लाखों बच्चों को यह साइकिल देती है। और आप लोगों ने का जन्म मुझे लगता है कि सबका 2000 के बाद ही हुआ, संविधान 2005 के बाद, 2005-6 के बाद ही हुआ होगा, जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन गई। उसके पहले पूरे मध्य प्रदेश की बहुत बदतर स्थिति थी शिक्षा को लेकर के। आज आप लोग इतने अच्छे स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन आज इस हाल की स्थिति इतनी खराब थी, मुझे लगता है कि आज की फोटो पुरानी निकालनी चाहिए कि यहाँ बारिश में पानी टपकता था। बैठने के लिए तो आपको इतनी अच्छी टेबल और जो मिल रही हैं, हम लोग घर से हथौड़ी लाते थे और कीले ला के टेबल ठोकते थे, और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और सबसे बड़ा काम और सबसे युद्ध स्तर पर अगर कहीं काम हो तो शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं तो पहले मध्य प्रदेश में स्थिति थी कि गाँव में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करते थे, और जहाँ स्कूल हुआ करते थे वहाँ की छत टूटी फूटी हुआ करती थी, और जो स्कूल होते थे वहाँ मासक टीचर नहीं हुआ करते थे, वहाँ गुरुजी होते थे जिनको 500 रुपये भत्ता मिलता था, और वो भी भत्ता 500 रुपये का 3 महीने 4 महीने बाद मिलता था। हमारी सरकार बनी, उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए गांव-गांव में स्कूल खुलवाए, यह सुनिश्चित किया कि प्रशिक्षित अच्छे शिक्षक हों और बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले। और बच्चों को अच्छी सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं आज मिल रही है कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधा अगर कहीं मिल रही तो सरकारी स्कूल में मिल रही है। एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, एकलव्य विद्यालय, CM राइज स्कूल, PM श्री स्कूल, जहां दुनिया की सबसे आधुनिक शिक्षा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और जो साइकिल जो आज आपको वितरित मिल रही है, पहले पढ़ाई करने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था या गाड़ी बस से जाना पड़ता था। और इसी कारण से हमारी बहुत सारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं वो 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाई, 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाई, क्योंकि एक माहौल होता था आतंक का कि कोई परिवार अपनी बच्ची को इतनी दूर कैसे पहुंचाएगा, बेचारी बेटियां 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पैदल कैसे जाएगी। तो इस मंशा से हमारी सरकार ने योजना प्रारंभ करी थी, और आज लगभग 20 वर्ष होते आ गए, यह निरंतर क्रम चल रहा है। हर वर्ष बच्चों को साइकिल वितरित की जाती है कि बच्चों को परेशानी ना हो, दूर से आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि आप हमारा भविष्य हो, आप आगे आने वाले भविष्य हो, जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है, जो भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने का काम करेगा। तो शिक्षा में आपको सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज अगर देने का काम कोई कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। हमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेकों अनेक योजनाएं लाई गई है, और इसका लाभ आज आप देख लो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। आज रिजल्ट देख लीजिए, आप सुधर रहा है। आज हमारे बच्चे नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।
तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी किस्मत वाले हों जो इस समय जन्म हुआ और इतना अच्छे स्तर पर आपको पढ़ाई मिल रही है, और जो भी मेरे छोटे भाइयों बहनों को आज साइकिल मिल रही है उसकी बहुत बहुत बधाई है। मध्य प्रदेश में हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लाखों बच्चों को यह साइकिल वितरित का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। और आज हमारे एक्सीलेंस स्कूल में भी यह साइकिल वितरित की गई है। नवरात्रि के अवसर पर हमारी छोटी छोटी बहनों को, बेटियों को आज साइकिल वितरित की गई है और इनके चेहरे में हम खुशी देख सकते हैं। इनको स्कूल आने में परेशानी ना हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में केंद्रित करे, इस उद्देश्य से यह साइकिल वितरित की गई है। और सरकार आज ऐसी सुविधाएं दे रही है हमारे सरकारी स्कूलों में कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा बच्चों को आज सरकारी स्कूलों में मिल रही है। मैं समस्त छोटे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि के अवसर पर आज इनके चेहरे खिले हुए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वन व्रत छिंदवाड़ा द्वारा सीसीएफ मधुराज एवं डीएफओ पूर्व व कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विजेंद्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित वन्य जीव सप्ताह में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच किया गया, जिसका समापन समारोह संवाद सदन प्रांगण में 7 अक्टूबर 2024 को जिले के सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों के पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर डीएफओ एवं नोडल अधिकारी पूर्व वन मंडल विजेंद्र श्रीवास्तव एवं दक्षिण वन मंडल डीएफओ LK वासनिक, ट्रेनी IFS सुश्री गुलरीन कौर, विकास शर्मा सहित समस्त SDO, रेंज अधिकारी, पर्यावरणविद PK पांडे, विनोद तिवारी, श्यामल राव सहित स्कूली बच्चे, उनके शिक्षक व पत्रकार बंधु गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं डीएफओ विजेंद्र श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री जी का संदेश वाचन किया। रेंज अधिकारी पंकज शर्मा ने सप्ताह भर चली पर्यावरणीय गतिविधियों में ट्रैकिंग, वार्ड वॉचिंग, पेच नेशनल पार्क भ्रमण, क्विज प्रतियोगिता सहित चित्रकला, निबंध, रंगोली प्रतियोगिता की जानकारी प्रस्तुत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आप लोगों ने जो जागरूकता कार्यक्रम किए हैं, इससे अवश्य लोगों के मन में पेड़ पौधे, जीव जंतु के प्रति स्नेह के भाव जागृत होंगे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम जैसे बड़े अभियान से जहां एक ओर पर्यावरण को संतुलित करने का काम किया गया है, वहीं दूसरी ओर लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई है। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सांसद के हस्ते सम्मानित किया गया। कि चाहे पशु हो, वन प्राणी हो, इनके संरक्षण को और इनको पूजने का हमारे यहाँ परंपरा रही है। और आपने देखा होगा विभिन्न त्योहारों के माध्यम से, विभिन्न अवसरों के माध्यम से हम लोग पशुओं को और वन प्राणियों को पूजने का काम करते हैं। प्रतिवर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वृक्षारोपण तो होता है, लेकिन जो उसका लाभ दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था वनों की अंधाधुंध कटाई को लेकर के। लेकिन जो आज हम लोग सर्वे आ रहे हैं और जो मोदी जी ने सौर ऊर्जा को लेकर के काम किया है, जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के काम किया है, जो ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा को जो लेकर काम हो रहा है, इसके पीछे यही है कि हम वनों को किस तरीके से बचा सके। तो ये एक परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में आया है। उन्होंने जो परिवर्तन ला करके दिखाया है, अगर चलाना है तो उसको बच्चों से जोड़ करके अगर हम लोग करेंगे तो आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर को एक जो कार्यक्रम आज देखिए ये छिंदवाड़ा वन व्रत के अंतर्गत जो वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, उसका समापन समारोह था। और इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे पांडुरना छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो आज उन्हीं की उपस्थिति में, उन्हीं की विशेष एज अ चीफ गेस्ट ये कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसमें जो हफ्ता भर की जो जितनी भी गतिविधियां थी उसमें जो भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो भी विनर्स रहे उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। और साथ में अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संदेश दिया गया था उसको भी पढ़ के सभी संबंधित लोग जो वहाँ उपस्थित थे, सभी टीचर्स और स्टाफ को सुनाया गया।
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक अभिनव पहल करते हुए सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों का निरीक्षण करवाया। कलेक्टर श्री सिंह ने खुद भी वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों और आंगनवाड़ियों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन को सुनिश्चित करना है। इस नई पहल से प्रशासनिक स्तर पर कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों में सुधार लाने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अच्छा, अपना ऑफिस ही दिखा दीजिए। ऑफिस क्या है, कहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास के हो? 9th के हो? अच्छा, सभी बच्चे बैठे हैं। बच्चों की तरफ करिए मैडम, बच्चों की तरफ। बच्चे दिखाओ मैडम यहाँ से पूरा कलेक्टर माननीय बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के रिजल्ट अच्छे बनाने हैं, जेईई नीट में बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। ये थोड़ा सा आपको टारगेट रखना है, क्योंकि अभी कलेक्टर साहब मॉनिटरिंग कराओ। तभी ये टीचर्स वगैरह आए हैं सब लोग आपके यहाँ। बच्चे दिखाओ बोलना से अभी बच्चे दिखाओ। उनतालीस बच्चे कलेक्टर। हाँ, कोई बात नहीं। मैं अभी छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी नवाचार के अंतर्गत आज टीएल मीटिंग में टीएल के बाद सभी जिला अधिकारियों से स्कूलों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉलिंग की गई और वीडियो कॉल के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से और स्कूलों के इंस्पेक्शन टीएल के बाद ही बहुत सारे स्कूलों के इंस्पेक्शन एक साथ कर लिए गए हैं। ये एक अच्छा नवाचार है और कलेक्टर सर इसमें आगे भी मतलब इस मुहिम को आगे जारी रखना चाहते हैं और सभी जिला अधिकारियों को उन्होंने ये बोला है कि आप प्राचार्यों से वीडियो कॉलिंग करके और वर्चुअल माध्यम से भी मतलब उनसे इंस्पेक्शन करें। और इसके अतिरिक्त जब भी आप फील्ड में जाते हैं तब भी आपको स्कूलों को देखना है। वह प्रत्येक टीएल में एक एक जिला अधिकारियों से उनके द्वारा वर्चुअल एवं उनके द्वारा फिजिकली जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और जहां कहीं कोई कमियां होती हैं स्कूल में तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आज नगर पालिक निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के मार्गदर्शन में राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में स्वच्छता सहित नशा मुक्त भारत अपना के लिए सभा ली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अस्मिता मुंजे ने की, जिसके साथ प्रोफेसर अनीता मिश्रा, खेल अधिकारी अजय ठाकुर के साथ प्रमोद झाड़े सहित बड़ी संख्या में गुरुजन एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। सभी को स्वच्छ एवं सुंदर छिंदवाड़ा बनाने सहित नशा मुक्त हो भारत अपना की शपथ दिलाई गई। साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगी। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगी। ना मैं खुद गंदगी करूंगी
और ना ही किसी को करने दूंगी। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी और दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग ना करने हेतु जागरूक करूंगी। मैं प्रतिदिन श्रमदान करने के लिए तत्पर रहूंगी। मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरह महाविद्यालय राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में नगर निगम का स्वच्छता रथ आया हुआ है और इसी कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय में आज हमारी छात्राओं को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया एवं शपथ दिलाई गई। एक पौधा माँ के नाम, स्वच्छता अभियान, नगर निगम का नशा मुक्ति अभियान, इन सब के लिए हमारी छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी गई। कचरों के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसकी भी जानकारी नगर निगम के द्वारा दी गई, जो मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारी छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण नगर निगम की टीम को। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा अपने निवास स्थान के सामने विशाल देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवी जागरण कार्यक्रम में सारे गामा पा विजेता इशिता विश्वकर्मा व प्रसिद्ध जस गायक रुद्रकांत ठाकुर ने देवी भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलन सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता गण के साथ बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे और माता के भजनों का आनंद लिया। इसी तरीके से आप लोग का आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा बना रहे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में दो हमारे रुद्रकांत जी और मेरी छोटी बहन इशिता विश्वकर्मा जी भी आई है। जरा इनका भी जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत कर दें। अब मैं सीधे हमारे भाई साहब से भगवान का जी सुनाने आना तो किसी और काम से हुआ, लेकिन मुझे पता चला कि हमारे सांसद जी के परिवार की तरफ से आज माता रानी का जगराता है, जागरण है। मैं बहुत बधाई देता हूँ विवेक साहू बंटी भैया को, सांसद जी को। भजन गायक और सीधे हम जनता के बीच में मैं पुनः आप सबको छिंदवाड़ा वासी सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ उनकी कृपा प्रत्येक छिंदवाड़ा वासी पर, प्रत्येक शहरवासी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।
रस में हम डूबे तो तन मन निर्मल हो जाता है, तन मन निर्मल हो जाता है। आज छिंदवाड़ा के इस पावन धरा पर एक नया इतिहास तामिया विकासखंड के ग्राम काजरा के डुबसा ढाना में आज भी ग्रामीण बिजली नहीं होने से अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम में ट्रांसफार्मर एवं बिजली के पोल लगवाए जाने की मांग रखी। आज बड़े दुख की बात है, छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल्य जिला है और छिंदवाड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याओं से आदिवासी समाज जूझ रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी बात करते हैं कि गांव-गांव में बिजली है, गांव-गांव में सड़क है, अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, पर छिंदवाड़ा के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याओं से आदिवासी जूझ रहा है। आज हमारे बीच में तामिया से चलकर आए हैं हमारे सरपंच महोदय। आज वहाँ पे 2021 को हम लोगों ने आवेदन दिया था, वहाँ पे कम से कम 25-30 मकान हैं और जहाँ मध्य प्रदेश शासन बिजली की बात करती कि हमने गांव-गांव तक बिजली पहुँचाई है, पर आज भी बिजली के मामले में जो मानकादेई पंचायत है और काजरा के डुबसा ढाना में कम से कम 25 से 30 मकान हैं। वहाँ पे बिजली नहीं होने के कारण वहाँ पे जो बच्चे हैं पढ़ाई में उनको दिक्कतें हो रही है। चूँकि पहले मध्य प्रदेश शासन केरोसिन तेल देती थी, आजकल तेल भी देना बंद हो गया है, तो अब चिमनी और लालटेन का सवाल ही नहीं उठता। तो वहाँ के बच्चों को पढ़ने में भी असुविधा हो रही है और वहाँ पे बिजली नहीं होने के कारण जो कृषक हैं वो अपने उनके पास सिंचाई का साधन है, पर बिजली नहीं होने के कारण वो यानी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे और मैं बताना चाहूँगा कि जो आदिवासी योजना के तहत 9.5 लाख का बिजली के पोल लगाने के लिए राशि स्वीकृत भी हुई है 2021 में और लगातार 3 बार
बार ज्ञापन हमने दे चुका है। इसके बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा वहाँ पोल और ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है। अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर और पोल अगर नहीं लगाया जाता है तो आगामी समय में जितनी भी जो समस्याएं जिले के अंदर तमाम समस्याओं को लेकर पूरे हजारों की संख्या में हम कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल यहाँ पे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर लगाए जाए। सारना की महारानी दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल झांकी के रूप में राजस्थान के उदयपुर जिले के श्री सिद्ध शक्ति पीठ इडाना देवी की भव्य और दिव्य झांकी दर्शकों का मन मोह रही है, जिसमें माता रानी अग्नि से स्वयं स्नान करती हैं। साथ ही सारना की महारानी द्वारा बालक को लाड़ और दुलार करते हुए बड़ी ही मनमोहक झांकी दर्शाई गई है, जो आने वाले दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बोले डाना मैया के, बोले डाना मैया के। नमः पार्वती पते। बोले डाना मैया के। श्री शक्ति पीठ की बोल दुर्गा मैया की जय। छिंदवाड़ा से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर सारना, जो कि हर साल आप लोगों का स्नेह और प्यार यहाँ मिलते रहता है। सारना की महारानी दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल झांकी का तैयारी यहाँ 2 महीने से चल रही है, जिसमें राजस्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो इडाना देवी है, जिसमें माता अग्नि से अपना श्रृंगार करती है। अग्नि अपने आप प्रज्वलित होकर और अपने आप बुझ जाती है और वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता, न कोई कालापन आता है। ऐसी माता यहाँ पर अग्नि से स्नान करेगी। इडाना देवी का यहाँ भव्य और दिव्य झांकी बनाई गई है और माता रानी सारना की जो महारानी है वो बालक को अपने गोद में खिलाते हुए ऐसी मनोहर झांकी यहाँ पर बनाई गई है। आप सभी ग्रामवासियों से, शहरवासियों से, जिलेवासियों से, प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर दर्शन लाभ लेवें, क्योंकि दशहरा के दिन हमारे यहाँ विसर्जन हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, नवमी तक यह झांकी दिखाई जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पुण्य लाभ अर्जित करें। बोल सारना की महारानी की जय। मैं अध्यक्ष सारना की महारानी छिंदवाड़ा सारना मोहनलाल साहू। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए और माता रानी की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। Yeah.
वेला सन्निवेश दोनों ते। नवरात्रि पर्व की पंचमी तिथि पर सिद्ध शक्ति पीठ श्री छोटी माता मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने शामिल होकर माता रानी की आरती की। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता कांच मंदिर में भी पंचमी तिथि पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। जय
7 अक्टूबर की शाम युवा पत्रकार संघ के द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा देवी भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने शामिल होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। मेरे घर का नाम बिट्टू संध्या अपर्णा किशोरी। बंधुओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने ऐसा सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है। और आइए मैं एक बार पुनः आवाज दे रहा हूं।
नवरात्र पर्व के अवसर पर स्थानीय चौकसे कॉलोनी में गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने शामिल होकर गरबा नृत्य किया। कलेक्टर कार्यालय के सामने विराजित पिपलेश्वर दुर्गा उत्सव समिति के पूजा पंडाल में आज क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई। हेलो हेलो इधर देवरे कॉलोनी व ठाकरे कॉलोनी की महिलाओं ने भी जय माता दी दुर्गा समिति के पूजा पंडाल में माता रानी के समक्ष सुहागले पूजन किया और अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना की। सब थोड़ी बोलेंगे, एक बोलो। मैया की जय, जयकारा सिरावाली का, दो सांग बीबी माता की जय, दो सुहागले माता की जय। जय माता दी। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 41 में ठाकरे और देवरी कॉलोनी में सब महिलाओं ने सुहागले का कार्यक्रम रखा है और हम उसको आयोजित करने जा रहे हैं यहाँ पे और संपन्न होने जा रहा है और सब माताओं को सुहागले देकर हम माँ का आशीर्वाद लेंगे। क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? ये मन्नत वाला भी रहता है और खुशी का भी रहता है, तो हम सब महिलाओं ने मिलकर खुशी का मनाया है। तो हम सब खुशी के लिए और जितनी महिलाएं यहाँ बैठी है सबके परिवार में माता जी की कृपा से खुशियाँ भरे। मोक्षधाम रोड पर स्थित दंतेश्वर महादेव मंदिर में विराजित देवी प्रतिमा पूजा पंडाल में क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई और सुहागले माता का पूजन किया। माता
राजा ने सभी अपने क्षेत्र में घुड़सवारों को पहुंचाया और बोला कि हमारे यहाँ बिटिया योग्य है। तो रखा गया तो सूरजपुर के राजा अपने राजकुमार को लेकर और भी राजा महाराजा अपने राजकुमार को लेकर वहाँ उपस्थित हुए। स्वयंवर रखा गया, राजगुरुओं को बिठाया गया और कहा ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो के विरुद्ध भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ विफल, 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई भाजपा, कांग्रेस ने मनाया जश्न। लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर पटवारी राधेश्याम चौरिया को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीमांकन अधिकारियों के लिए मांगी थी 50,000 की रिश्वत। मध्य प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुआ विद्यार्थियों को साइकिल वितरण कार्यक्रम, सांसद ने 66 विद्यार्थियों को प्रदान की साइकिल। और वनव्रत छिंदवाड़ा द्वारा मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह का 7 अक्टूबर को हुआ समापन, सांसद ने प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।